बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे इधर बहुत से लोग जो है ना वो एंजाइटी की दवाइयों पे दवाइयां खाते जा रहे हैं, डिप्रेशन की दवाइयों पे दवाइयां खाए जा रहे हैं, आईबीएस की दवाइयां खा रहे हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन की दवाइयां खा रहे हैं, कभी डायरिया की दवाइयां खा रहे हैं, कभी स्टमक की दवाइयां खा रहे हैं, कभी एच पाइलरी की दवाइयां खा रहे हैं, कभी किसी चीज़ की दवाइयां खा रहे हैं और कभी किसी चीज़ की दवाइयां खा रहे हैं। लेकिन एक गलती जो है, जो जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उसके ऊपर वो बात नहीं कर रहे। उसके ऊपर जो है ना वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे। मैंने बहुत से लोगों को कोच किया, बहुत से लोगों की लाइफ स्टोरी सुनी, इवन मैं खुद यही गलती करता आया और मैंने इसी गलती की वजह से बहुत सी चीज़ों को, अपनी मेंटल हेल्थ को तबाह कर दिया। तो कोई भी चीज़ अगर मैं आपको बताता हूँ तो वो अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज और रिसर्च से बताता हूँ और दूसरों की ज़िंदगी से मैं सीख कर बताता हूँ। खुदारा ये ना सोचिएगा कि ये वीडियोस फ्री हैं या इन पे व्यूज़ कम आ रहे हैं तो इनकी कोई वर्थ नहीं है। आप इनकी वर्थ का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि आप जब इस पे अमल करेंगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जिंदगी बदली। मैंने खुद 8 साल ऑन एंड ऑफ बड़ी दवाइयां खाई, बड़े तजर्बे किए, बहुत कुछ किया यार। मैंने लाइफ में बहुत कुछ किया है। आप मुझे नहीं जानते, मैं इतना सेंसिटिव बंदा हूं कि अगर मेरे जेहन में एक ख्याल आ गया ना कि भाई फलां जगह पे एक डॉक्टर है, उसको चेक करवाना है, सर आप मुझे कहेंगे ना कि घर भी बेच दो तो मैं घर भी बेच दूंगा। मुझे कहेंगे ना आप लोन लेके चले जाओ, मैं चला जाऊंगा। मैं अपनी हेल्थ के बारे में इतना कॉन्शियस था, इतना मैं समझता हूं कि मैंने ये सारी चीजें की। आज अगर आपको ये सारी चीजें मैं मुफ्त बता रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे। वो चीजें हैं जो इंटरनेट पे आपको बहुत कम मिलेंगी। ये मेरी आपके साथ लॉयल्टी है। खुदारा इनकी कोई कीमत नहीं है, इनकी कीमत सिर्फ आपका वक्त है। 1-on-1 कोचिंग पेड है, वीडियोस पेड नहीं है। सबसे पहले इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें कि कोई भी चीज अगर आपकी गट से रिलेटेड है ना, तो आपने किसी भी इंसान ने, जैसे उसको गैस है, ब्लोटिंग है, स्टमक इश्यूज है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, उसका जो है ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही और इस चीज़ों को लेके वो एंटी डिप्रेसेंट्स के कोर्सेज कर रहा है, अपने आप को जो है वो एक दवाई से निकालता है, दूसरी दवाई में डालता है। तो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहीं ये प्रॉब्लम उसके गट की वजह से तो नहीं है। मोर देन 90% लोगों को मैंने देखा है यार, गट के इश्यूज होते हैं और वो उस चीज को लेके एंगर की वजह से, कॉन्स्टिपेशन में गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, कॉन्स्टिपेशन में नींद नहीं आती, कॉन्स्टिपेशन इशू होता है, पेट का इशू होता है और उस चीज की वजह से दवाइयां खा रहे होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे होते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि सेल्फ हेल्प पे काम करो। आप उन चीजों पे काम करो जो अल्लाह ताला ने आपको कुदरती दी हैं। खुदारा हमें क्या होता जा रहा है, हम वो वेज इख्तियार कर रहे हैं जो वेज हमें सिर्फ नुकसान दे रहे हैं। सिर्फ दवाइयां 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 मसले का हल नहीं होती। इस वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाई थी, बैड बैक्टीरियाज को आपने फीड अप नहीं करना। तो अक्सर लोगों ने मुझे कहा कि आप गुड बैक्टीरियाज को ग्रो करने का कोई तरीका बताएं कि कैसे हम जो है वो अपने गट में गुड बैक्टीरियाज को ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि डायस्बायोसिस एक ऐसी होती है पेट की कंडीशन के जिसमें बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं और बैड बैक्टीरियाज के ज्यादा होने की वजह से आपको एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, ओसीडीज होती हैं, गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, ब्रेन फॉग होता है और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर आपने अपने गट के गुड बैक्टीरियाज को हील कर लिया, गुड बैक्टीरियाज की जो है वो उसको तादाद को ज्यादा कर लिया, तो आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि ये जो गट के बैक्टीरियाज हैं ये करते क्या हैं। आपको लगा होगा कि जैसे ये कोई डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये सिर्फ खाना ही डाइजेस्ट करते हैं, नहीं। ये खाना डाइजेस्ट करने के साथ साथ जो है ना ये आपके लिए ब्रेन केमिकल्स बनाते हैं, जैसे सेरोटोनिन अक्सर सुनते हैं ना जी, इसे SSRI जो है ये ले रहा है क्योंकि इसका सेरोटोनिन लेवल कम हो गया या ज्यादा हो गया, फिर डोपामिन, फिर गाबा और GABA। यानी कि ये अगर ये आपका गट ठीक नहीं है ना तो ये केमिकल्स ठीक नहीं बनेंगे। इसके ऊपर जो है वो एक रिसर्च में आपके साथ शेयर करता हूँ। 2019 की एक रिसर्च है कि ह्यूमन गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस न्यूरो एक्टिव केमिकल्स लाइक सेरोटोनिन, गाबा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस टू मेंटल हेल्थ। कि मतलब अगर ये बन रहे हैं तो ये डायरेक्टली आपकी जो है ना वो मेंटल हेल्थ को मुतासिर करेंगे। फिर एक और जो है वो स्टडी में बताया गया कि गट माइक्रोबायोम्स के अंदर 70 to 80% सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है जो मूड और स्लीप का हार्मोन है। यानी मेंटल हेल्थ का असली जो होता है ना वो आपका गट होता है। अगर आपका गट ठीक है तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स ठीक है। मैं कहता हूं कि 90% से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके गट से रिलेटेड हैं और 99% तक भी मैं कह सकता हूं कि मोस्टली या मेजोरिटी में लोगों का खाना पीना ठीक नहीं है। इस चीज की वजह से जो है अगर ये डिस्टर्ब तो ये डिस्टर्ब, इन दोनों का जो है वो गट ब्रेन एक्सिस कहलाता है। अब एक रिसर्च में देखा गया कि अगर गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो तो ब्रेन फियर
और स्ट्रेस सर्किट जो है ना वो ओवर एक्टिव हो जाता है। एक और क्लिनिकल स्टडी में देखा गया कि पेशेंट्स का सिर्फ गट हील करने से उनकी जो एंजाइटी है वो 48% कम हो गई। अब देखें, जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं गुड बैक्टीरिया और एक होते हैं बैड बैक्टीरिया। मैंने जैसे आपको उस वीडियो में बताया कि आपने अपने बैड बैक्टीरिया को जो है ना वो फीड अप नहीं करना, जो कि मेजोरिटी में लोग जो है ना कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये लोग बड़ी एहतियात नहीं करते, ये लोग पैसे पे पैसा लगाई जाते हैं। फास्ट फूड हम लोग नहीं छोड़ रहे, निहारी पाए, रात के खाने हमने ऐसे, सुबह नाश्तों की दुकानों पे हम ऐसे पहुंचे होते हैं कि जैसे हमें मुफ्त में वो चीजें मिल रही हैं। हम बाजारी खानों से बाज नहीं आ रहे, स्पाइसी फूड से बाज नहीं आ रहे, ऑयल जो ज्यादा है उससे बाज नहीं आ रहे, हम शुगरी फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम प्रिजर्वेटिव फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये सारी चीजें जो है ये आपके सिर्फ बैड बैक्टीरियाज को फीड अप कर रही हैं। इससे क्या होगा? आपका जो फूड है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, गैस ज्यादा बनेगी, मूड स्विंग्स होंगे, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, स्लीप डिस्टर्ब होगी, और आप इसके लिए भागेंगे डॉक्टर के पास, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी इस डॉक्टर के पास। अगर आपने ये पहला स्टेप इनको फीड अप करना बंद कर दिया तो डायस्बायोसिस में जिस प्रोसेस में आप जा रहे हैं आप वहां से जाना रुक जाएंगे। क्योंकि कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, बहुत सा अल्लाह ताला ने हमें खजानों से नवाजा है। अब चार चीजें हैं, चार चीजें आपने करनी है अगर आपने अपने गट बैक्टीरिया को बैलेंस करना है और इनको जो है वो इनकी कॉलोनीज को, फॉर्मुलेशन को, इनको ज्यादा कॉलोनी फॉर्मिंग ज्यादा हो। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रीबायोटिक्स की। प्रीबायोटिक्स जो होते हैं ना ये गुड बैक्टीरिया का फेवरेट खाना होता है। तो अगर आप ये प्रीबायोटिक्स देंगे तो ये जो खाना है उनको ठीक से मिलेगा। इस प्रीबायोटिक के जो सोर्सेज होते हैं जिसमें केला होता है और इसमें जो है वो गार्लिक होता है, अनियन होता है, इसमें ओट्स होते हैं, फ्लैक्सीड होता है, चिया सीड्स होता है, एप्पल होता है और होल ग्रेन्स होते हैं। प्रीबायोटिक्स जो है ये लेने से गुड बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है या जो तादाद है वो 25 से 40% तक जो है ना वो बढ़ता है और इन्फ्लेमेशन जो मार्क्स हैं वो रिड्यूस होते हैं। अब दूसरी जो चीज होती है वो प्रोबायोटिक्स होते हैं, लाइव बैक्टीरिया जिन्हें आप गुड बैक्टीरिया कह रहे हैं। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ना वो जिंदा बैक्टीरिया होते हैं जो गट में जाके इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं और डाइजेशन इंप्रूव करते हैं। अच्छा, इसके जो नेचुरल सोर्सेज हैं जिसमें दही है, लस्सी है, कीफर है होममेड, इसमें इडली डोसा है और ये बेसिकली इंडिया में ज़्यादा बनाया जाता है। इसमें कंबूचा है और ये कंबूचा जो है ये इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा है और ये फर्मेंटेड इसमें वेजीज है, इसमें कांजी है, इसमें गाजर है, इसमें जो आपके घर में बनता है अचार है लेकिन उसमें जो है ना वो नहीं आपने डालना, सिरका नहीं डालना, और इसमें जो है वो शिमला मिर्च है और इसमें जो है वो खीरा है। खीरा जो है उसमें हल्का सा नमक पे पानी में डाल के ना वो भी उसको जो है वो फर्मेंटेशन किया जाता है। तो ये जो है ये बेस्ट सोर्स है प्रोबायोटिक्स के। 2019 के एक रिसर्च के मुताबिक डेली प्रोबायोटिक्स इससे जो है वो गट ब्रेन एक्सिस जो है वो मॉड्यूलेशंस होती हैं। अब बात आती है पॉलीफेनॉल्स की। पॉलीफेनॉल जो होते हैं ये बैड बैक्टीरिया को रोकते हैं और पॉलीफेनॉल जो होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, पेट के इन्वायरमेंट को। और ये जो पाए जाते हैं जिसमें ग्रीन टी है, ऑलिव ऑयल है, ऑलिव्स है, डार्क ग्रेप्स हैं, बेरीज है, अनार है और हल्दी है। 2018 की स्टडी में देखा गया कि ये जो पॉलीफेनॉल्स होते हैं, डाइटरी पॉलीफेनॉल्स होते हैं, ये गट के गुड बैक्टीरिया को ज्यादा करते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया को कम करते हैं। पॉलीफेनॉल जो होते हैं ये बैड बैक्टीरिया को मारते हैं। अब बात करते हैं स्लीप और गट बैक्टीरिया की। इसका बहुत गहरा लिंक है, लोग इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं कि जैसे मैं अक्सर लोगों की कहानियां सुनता हूँ, कोई 2 बजे सो रहा है, कोई 3 बजे सो रहा है। तो एक रिसर्च में 2019 की एक रिसर्च में देखा गया कि गट माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी इज स्ट्रॉन्गली लिंक टू स्लीप क्वालिटी, कि ये जो लोग सो रहे हैं ना इनकी नींद खराब है तो इसी वजह से जो है ना इनके गट के बैक्टीरिया जो है वो डिवर्सिफाई हो रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं गट और गुड बैक्टीरिया का लिंक। अगर आपका गट इम्बैलेंस हो जाएगा तो दिमाग जो है वो अलर्ट मोड में चला जाएगा। गट डिसबायोसिस डायरेक्टली इंक्रीज एंजाइटी थ्रू इन्फ्लेमेशन एंड वेगस नर्व डिस्टर्बेंस। तो आप अगर गट आपका ठीक नहीं है, वो डिसबायोसिस में चला गया है, बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो गए हैं, तो ये आपको एंजाइटी, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीजें कॉज करेगा। इसलिए आप जो है वो गट को ठीक किए बगैर जो है ना ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको गट हेल्थ को ठीक करना है अगर आप एंजाइटी और डिप्रेशन को परमानेंट क्योर करना चाहते हैं। अगर आप गुड बैक्टीरिया की तादाद को चाहते हैं कि 20x हो जाए, 30x हो जाए और बहुत ज्यादा हो जाए, तो फीड अप करना है आपने बैड बैक्टीरियाज को। आपने मॉर्निंग में 1 गिलास जो है ना आपको बेस्ट रूटीन जो हो सकती है मॉर्निंग में, वैसे तो मैंने 14 डेज का इस पे एक बनाई हुई है वीडियो। मॉर्निंग में आपने 1 गिलास जो है वो नीम गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच फ्लैक्स सीड डालें, 1 चम्मच जो है वो चिया सीड्स डालें,
उसको जो है वो कंज्यूम करें आप, और 30 मिनट्स तक सनलाइट्स आप लें, और उसके बाद जो है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ये बेस्ट जो है ना, ये आपके लिए मॉर्निंग रूटीन हो सकती है। फिर आफ्टरनून में आप एक प्रोबायोटिक, आपने प्रीबायोटिक फाइबर्स लेने हैं, उसके लिए आपको एक बाउल जो है वो सलाद लेना पड़ेगा, दही का साथ एक कप ले लें, वो आपको प्रोबायोटिक्स में हो जाएगा। फिर रात के खाने में आप जो है वो खाने का कोशिश ये करें कि दोपहर के खाने में आप प्रोटीन्स रिच डाइट लें, और रात के खाने में आप दाल या सब्जी लें। उसके बाद आप वॉक करें, ये वॉक आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। और सोने से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले जो है ना, आप अपने जो है वो मोबाइल की चीज़ों को बंद कर देंगे। ये 7 से 10 दिन की रूटीन है जो आपको बेहतर करना शुरू करेगी। अब एक रिसर्च में देखा गया कि रेगुलर इनटेक ऑफ फाइबर, प्रोबायोटिक्स एंड पॉलीफेनॉल्स रिजल्ट इन स्टेबल गट माइक्रोबायोम्स विद इन 7 to 10 डेज। मतलब आप 7 से 10 दिन बाद ये जो है ना आपके गट माइक्रोबायोम्स को ये स्टेबल करना शुरू कर देगा। अब ये जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये आपको ओवरऑल फ्यूल अप कर रहे होते हैं, ओवरऑल जो है ना वो आपकी बॉडी को चार्ज कर रहे होते हैं, ओवरऑल आपकी एनर्जी को दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इनको बुरे बैक्टीरिया को फीड अप करना शुरू कर देंगे, बुरे बैक्टीरिया को की तरफ जाना शुरू कर देंगे। हमारे अंदर जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमारे अंदर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जो थी ना वो स्पीशीज थी हमारे पेट में। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना तकरीबन अब जो है वो 1200, 1300, 1500 से नीचे नीचे जो है वो रह गई हैं। बच्चों में जो है ये इससे भी कम है, 500, 600 तक आ गई हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो है वो फूड ठीक नहीं है, हमारी जो है वो डाइट ठीक नहीं है, टाइम पे डाइट नहीं है, वक्त पे सो नहीं रहे, वक्त पे खा नहीं रहे, सारी चीज़ें नहीं कर रहे। ये वो चीज़ें, अगर आपने ये चीज़ें करी, सिंपल चीज़। अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, स्लो वॉक किया करें, पॉजिटिव सोचा करें, पॉजिटिव रहा करें, नेगेटिव से थिंकिंग से बचें, पॉजिटिव जो है वो अफर्मेशंस अपने आप को कहा करें, अपने आप को किसी के साथ कंपैरिजन में नहीं लाया करें। और सेल्फ हेल्प पे मेरी बहुत सी वीडियोस बनी है, आप वो देखें, उन पे काम करें। आज मैं आपको सिर्फ इतनी चीज़ बताना चाहूँगा, सिर्फ इतनी चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप अपने ज़ुबान के चस्कों को कंट्रोल कर लें, आप बहुत सी प्रॉब्लम से, बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। आपने ज़िंदगी बदलनी है, आपके सिवा किसी और ने नहीं बदलनी। मेरा मकसद है आपको मोटिवेट करना, मेरा मकसद है आपको वो नॉलेज देना जो मैंने बहुत दर्द और तकलीफ़ के साथ हासिल की है। मैंने बहुत सी ज़िंदगी में आजमाइशों से गुजरी, और उस सब के बाद मैं इस जगह पर आया। मुझे लगता है अगर मैं कर सकता हूँ तो हर इंसान कर सकता है। आपने सिर्फ इस जो बीमारी से निकलने की कीमत अदा करनी है, आप कीमत अदा करें, आप भी निकल जाएंगे, हम सब निकल जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा, डोनेशन कर दीजिएगा। डोनेशन कोई भी नहीं कर रहा, कोई डोनेशन नहीं हमारे पास आ रही। शायद आजकल के दौर में हम सब जो है वो पता नहीं क्या हो गया। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सब के लिए जो है ना वो इसी तरह ही रहमत के दरवाजे खोलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक से। अल्लाह हाफिज़।